हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन। आज आपको जनरल एंट्री में नेक्स्ट पार्ट 5 में आपको कुछ इंपोर्टेंट एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके पेपर में जरूर आएंगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो बच्चों, इनको अच्छी तरह से कर लेना। आज आपको मैं समझाता हूँ ये किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है बच्चों? डेप्रिसिएशन यानी ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी हमारी फिक्स एसेट होती हैं, जैसे फर्नीचर, मशीन, कार, जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, वो किसी भी कारण से चलने से या घिसावट के कारण साल के लास्ट में उनके मूल्य में जो कमी आ जाती है, उनके वैल्यू में जो प्राइस कम हो जाते हैं। जैसे कोई भी चीज हम 1 लाख रुपए की यदि कोई हम फर्नीचर खरीदते हैं, तो साल के लास्ट में उसकी कीमत 1 लाख रुपए ना होकर कुछ कम हो जाती है, तो जो वैल्यू कम होती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्योंकि ये हमारा ये लॉस हो गया हमारे, तो इसको हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए क्या एंट्री बनेगी इसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है, खर्चा है, तो इसलिए सबको डेबिट करते हैं। और ये क्योंकि ये फिक्स एसेट्स पर लगता है, मशीन, कार, किसी व्हीकल्स पर, किसी भी बिल्डिंग एसेट्स पर लगता है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब उसके एसेट्स पर ये डेट लगता है तो नेचुरल उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने का आपको मालूम है, डिक्रीज करने पर हमारे एसेट क्रिएट होती है टू फिक्स एसेट्स। एसेट अकाउंट, जो भी हमारे एसेट्स होंगी उनको हम क्रेडिट कर देंगे, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीनरी हो। तो एंट्री हमारी होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। इस प्रकार हमारी ये एंट्री बन जाएगी। दूसरी एंट्री होती है हमारी बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होते हैं? बैड डेब्ट जो भी हम डेटर्स को माल बेचते हैं, देनदारों को माल बेचते हैं, उनसे हमारा साल के लास्ट तक कुछ कंप्लीट पैसा नहीं आ पाता है। किसी कारण से वो हमें पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गए हों, चाहे किसी प्रकार से स्टॉक बंद कर दी, किसी भी कारण से उनसे जो कंप्लीट पैसा नहीं आ पाता है, कुछ पैसा हमारा बैड डेट हो जा, वो जो पैसा कंप्लीट हमारे पास नहीं आ पाता है, जो पैसा कुछ हमारा रुक जाता है, उसे बैड डेट बोलते हैं। और जब कंप्लीट पैसा नहीं आ पाता, जो पैसा हमारा डूब जाता है, तो उस पैसे को हम बैड डेट बोलते हैं। तो वो हमारा खर्चा है, इसलिए कंपनी के लिए हमारा खर्चा, इसलिए बैड डेट को डेबिट करते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी हमारा खर्चा है, तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। और जिससे हमें पैसे मिलने थे उसको हम क्रेडिट करते हैं टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर से पैसे आने हैं, टू डेटर्स, या कस्टमर कुछ भी कर सकते हैं, टू डेटर्स अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि देने वाला डेटर था, लेकिन बट उससे पैसे नहीं आ रहे। थर्ड एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये वही बैड डेट्स हैं जो हमने बैड डेट्स मानकर, जिनको हमने डेबिट में डाल दिया था, एक्सपेंसिस मानकर, अपना खर्चा मानकर, लॉस मानकर हमने उनको डेबिट कर दिया। बट किसी कारण से बाद में उनसे पैसा नहीं कलेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में जब कलेक्ट हो जाएगा तो हमें कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। बट इसमें डेटर के अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटर का अकाउंट तो पहले ही बैड डेट में डालकर उसे क्लोज कर चुके हैं। साल के लास्ट ईयर में हम डेटर अकाउंट को क्रेडिट करके हम उसको क्लोज कर चुके, जितने रुपए से नहीं आ पाए थे। अब हम सिर्फ ये हमारी इनकम से जो हमें प्राप्त हुई है, तो इसको बैड डेट रिकवर्ड के नाम से, इनकम क्योंकि क्रेडिट होती है इसलिए बैड डेट रिकवर्ड के नाम से क्रेडिट करते हैं। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, इसे डेटर अकाउंट के नाम से क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटर अकाउंट तो हम लास्ट ईयर में क्लोज कर चुके हैं। अब ये हमारी सिर्फ इनकम से रहेगी, नहीं कि डेटर अकाउंट। तो बच्चों समझ आइए आपको ये एंट्री। अब फोर्थ में हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस हमने पेड नहीं किए, अभी पेड करने बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? विच expenses
नॉट पेड, अभी पेड नहीं, ये पेड करने हैं, करने बाकी, आउटस्टैंडिंग है, देने बाकी हैं। तो इनका क्योंकि देने बाकी है, लायबिलिटी है हमारी, तो नेचुरल सी बात है ये क्रेडिट होंगे। तो एक्सपेंसेस के नाम से इनको डेबिट कर देंगे। कोई सा एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि लायबिलिटी है, जो भी हमारा खर्चा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे अभी देने हैं, हम दिए नहीं है, अगर हमने दिए होते तो कैश में हो जाते हैं, इसलिए हमने अभी दिए नहीं है, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश में, आउटस्टैंडिंग अभी हमने हमारे पास से कैश नहीं गया, देने बाकी है। फिफ्थ नंबर पर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में दिए होते हैं, एडवांस में दे देते हैं। अब जब हम एडवांस में दे देते हैं इनको, एडवांस पेड, जैसे रेंट एडवांस में दे दिया, किसी को सैलरी एडवांस में दे दी, तो जो हमने एडवांस में दे देते हैं वो हमारे एडवांस में दिए वो हमारी एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स जब हम इनको एडवांस दें तो एसेट्स हो जाएंगे हमारी में, ये हमारी एसेट्स कहलाती हैं। और एसेट्स हमारी जो भी होंगे, एसेट्स हमारी डेबिट होती है। तो एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहां पर क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। प्रीपेड हमारी एसेट्स हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, ये क्रेडिट हो जाएगा टू एक्सपेंसेस अकाउंट। बस हमें ये ध्यान रखना है, आउटस्टैंड जो हमें देने बाकी हैं, जो हमने अभी पेड नहीं किए हैं वो हमारी लायबिलिटी है, और जो हमने हमारे पास हमने एडवांस में दे दिए हैं तो वो हमारी एसेट्स है, तो डेबिट होगी। और जो हमारी लायबिलिटीज है, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट होती है तो उनको हम क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हैं क्योंकि एक्सपेंसेस तो हुए हैं। इसी प्रकार ये एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे एडवांस में हमें मिल चुके हैं, एडवांस में हमने पेड किए हैं। तो इस प्रकार अब हमारी है एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। ये 6 नंबर पर हम आपको बताएंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है विच नॉट रिसीव बट अर्न, यानी जो इनकम हमें रिसीव नहीं हुई बट हमने अर्न कमाई है, अर्न तो की है बट इनकम हमें वो रिसीव नहीं, क्योंकि इनकम तो हो गई हमारी बट हमें अभी मिली नहीं। अदरवाइज अगर मिल जाती तो एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो भी इनकम होती है हमारी, चाहे वो रेंट से हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे कमीशन से हो, बट हमें अभी वो इनकम प्राप्त नहीं हुई है, हमने अर्न कर ली है, तो उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। एक्रूड इनकम हमें जो हमने कमा लिया, नहीं एसेट्स है। आप इसे क्या देंगे, अब हमें मिली तो नहीं है तो यहां पर कैश की जगह एक्रूड इनकम आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स है, हमने अर्न कर लिया। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू, आप क्योंकि रिसीव नहीं है, इनकम है हमारी, टू इनकम क्रेडिट, इनकम तो इनकम है तो इनकम हमारी क्रेडिट होती है टू इनकम अकाउंट, जो भी इनकम हो चाहे सैलरी हो, तो ये एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। 7 नंबर पर है हमारी अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम वो होती है जो हमें एडवांस में मिल चुकी होती है, एडवांस रिसीव। अब जो हमें एडवांस में मिल गई, यानी एडवांस में कोई चीज हमें मिल जाती है, यानी हमारी लायबिलिटी हो गई है, वो हमें देनी है। इसमें क्या, इसमें जब हो जाएगी तो इसमें ये क्रेडिट हो जाएगी और इनकम को डेबिट कर देंगे, इनकम डेबिट टू अनएक्रूड इनकम, क्योंकि लायबिलिटी हमें देनी है। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, अब क्योंकि एडवांस में रिसीव हो गई हमारी लायबिलिटी, हमें रिसीव हो गई तो हमें देनी है, तो लायबिलिटी में हम इसको क्रेडिट कर देंगे
और इनकम को डेबिट कर देंगे। इस प्रकार से ये जो एंट्रीज हमने आपको बताई हैं ये सब आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी और इंपॉर्टेंट है इन बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इनकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आएंगी। ओके, थैंक